गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आर्थिक मंदी के बाद हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। वह है नाजीज़म मीन्स नाजीवाद, आइडियोलॉजीज ऑफ नाजीज़म। आपके एमए प्रीवियस हिस्ट्री का एक टॉपिक नाजीवाद। नाजीवाद किससे जुड़ा है? जर्मनी से ये जुड़ा हुआ है। हम इसकी विस्तृत चर्चा करने से पहले एक प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार के द्वारा इस अध्याय को हम शुरू करेंगे। E.H. कार ने अपनी पुस्तक 2 विश्व युद्धों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध में लिखा कि फ्रांस की जो पराकाष्ठा का काल था वह जर्मनी के लिए मर्मांतक अपमान का काल रहा। भूख, अपमान और भविष्य के लिए निराशा, शाश्वत निर्धनता और शाश्वत अनादर की कल्पना जर्मनी का एक छोटे राज्य की स्थिति में पहुंचना, वर्साई की संधि के द्वारा उसकी सेना का 1 लाख तक सीमित किया जाना, जर्मनी की नीतियों में निरंतर बाहरी हस्तक्षेप, इन सब परिस्थितियों ने जर्मनी की घरेलू और विदेश नीति को विकसित किया और परिस्थितियां उस मुकाम पर पहुंच गई कि जर्मनों को नाजी एक आकर्षक विकल्प लगा। सत्ता हड़प कर नाजियों ने केवल जर्मन राजनीति में ही नहीं बल्कि विश्व राजनीति में तहलका मचा दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल उभरा और इस दल की विचारधारा को नाजीवाद के नाम से जाना जाता है। नाजीवाद के स्रोत को अगर हम देखते हैं तो जो नाजी दर्शन है वह 1920 ईस्वी में हिटलर के एक आरंभिक सहयोगी थे, गोटफ्रेड फ्रीडर। उसने एक 25 सूत्रीय कार्यक्रम प्रसारित किया और उसी में नाजी नीतियां परिलक्षित होती है। ये 25 सूत्रीय कार्यक्रम और हिटलर के द्वारा लिखी गई मीन कैम्प नाजी विचारधारा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। यह मीन कैम्प जर्मनी में बाइबल के समान मानी गई और उसमें नाजी कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया। हम अगर नाजी शासन की आइडियोलॉजी को देखते हैं, उसकी प्रकृति को देखते हैं, उसके स्वरूप को देखते हैं, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये नाजीज़म बोल्शेविक या फासिज्म की नकल था। फासिज्म, फासीवाद, कहाँ का? इटली का फासीवाद। गेथोर्न हार्डी ने इसके राजनीतिक वाम पक्ष को चिन्हित किया। हार्डी के अनुसार राजनीति में नाजी नेता हिटलर ने अपना जो जीवन एक श्रमिक दल से आरंभ किया और उसने राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर पार्टी भी बनाई। नाजीवाद पर फासिज्म का बहुत प्रभाव पड़ा, बोल्शेविकों का प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि नाजीवाद फासिज्म से भी अधिक उग्र, पैना और घातक था। इसको नाजीवाद में पुनरुत्थानवादी विचारधारा भी दिखाई देती है। हिटलर के बारे में लिखा गया है कि वह न तो मजदूर था, न सिपाही और न ही बुद्धिजीवी। वह तो राजनीतिक पुनरुत्थानवादी था और नाजीवाद भी एक पुनरुत्थानवादी
आंदोलन ही था। जर्मन लोग रोमांटिसिज्म से प्रभावित होकर महान जर्मन साम्राज्य के अभिलाषी थे और वे अतीत की गौरवपूर्ण कल्पनाओं के आधार पर जर्मनी को विकसित करना चाहते थे। नाजीवादी विचारधारा एकात्मक थी। 1919 ईस्वी के वाइमर संविधान ने जर्मनी के संघीय ढांचे को एकात्मक स्वरूप प्रदान किया था। इसके बाद संघ के 18 राज्यों को भी नियंत्रण में ले लिया गया। बिस्मार्क के एकीकरण के संघात्मक स्वरूप को नष्ट किया गया। ग्रांट एम टेम्परले ने कहा कि हिटलर जहां शासन कर रहा था वह वास्तव में संयुक्त जर्मनी था। वह राजाओं के राज्य, रियासतों और स्वतंत्र नगरों का मिश्रण नहीं था। यह विचारधारा श्रेष्ठतावादी थी। हिटलर की मान्यता थी कि शासन श्रेष्ठ शक्ति के हाथों में होना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय समुदाय के श्रेष्ठ मस्तिष्क और सबल व्यक्तियों को नाजी दल ने विशेष मान्यता प्रदान करी। नाजी ढांचा योग्यता या श्रेष्ठता के भेदभाव पर आधारित था। भले ही योग्यता का मापदंड चाटुकारिता ही रह गया था। यह विचारधारा राष्ट्रीय समाजवादी विचारधारा थी। यह राष्ट्रीय समाजवादी विचारधारा इसलिए कही जाती है कि इसके द्वारा जर्मनी का पुनरुत्थान हुआ और जर्मनी की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। गेथोर्न हार्डी ने ड्यूस मुसोलिनी और फ्यूरर हिटलर के आंदोलन का शुद्ध वर्णनात्मक नाम फासिज्म के बजाय नेशनल सोशलिज्म में ही निरूपित किया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये विचारधारा राष्ट्रीय समाजवादी थी। दूसरी ओर ये सैन्यवादी और साम्राज्यवादी विचारधारा रही। नाजी दल और शासन सैन्य ढांचे के अनुसार संगठित किया गया। स्वयंसेवकों की निश्चित वेशभूषा, उनमें अनुशासन, अभिवादन, अधिकार कर्म, प्रतीक चिन्ह आदि भी सैनिक ढंग से ही निर्धारित किए गए। हिटलर ने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक नेता का अधिकार अपने से नीचे वालों के प्रति और उत्तरदायित्व ऊपर वालों के प्रति होना चाहिए। नाजीवाद में बौद्धिक मनोवृत्ति भी स्पष्टतः परिलक्षित होती है। प्रादेशिक विस्तार और साम्राज्य निर्माण जर्मनी की समस्याओं के समाधान की कल्पना थी। केटलबी ने लिखा है कि नाजियों का ये कथन था कि देश को शस्त्र अस्त्रों से लैस करेंगे और सैनिकवादी शासन की स्थापना करके शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। इससे नाजियों की बौद्धिक मनोवृत्ति भी स्पष्ट होती है। सत्ता प्राप्त करके वाइमर गणतंत्र को समाप्त करके हिटलर द्वारा तृतीय जर्मन साम्राज्य की स्थापना की गई, जो नाजीवाद की साम्राज्यवादी प्रकृति का द्योतक रहा। इसकी विचारधारा को समझने के लिए नेक्स्ट पॉइंट्स पर हम नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।